राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। रेखा गुप्ता ने कल शपथ ग्रहण करी मुख्यमंत्री पद के लिए और उसके बाद में 2 अहम फैसलों के ऊपर भी मुहर लगी है। यानी कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद एक्शन में दिल्ली सरकार आ गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें एक मुद्दा आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला रहा है। आपको ये भी बता दें कि रेखा ने कैबिनेट में जब मीटिंग करी तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसले के ऊपर मुहर लगी है, जिसमें कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली कैबिनेट का फैसला आएगा। वही सीएजी की रिपोर्ट जिसमें कई सारे खुलासे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के किए गए थे। और विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और बताया जा रहा है कि 14 सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है। सीएम ने ये बात सामने रखी है और पहले हाउस में पेश की जाएगी ये रिपोर्ट। और इसी के साथ साथ में दिल्ली सरकार ने यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार ने फिलहाल ये अल्टीमेटम भी केजरीवाल की सरकार को दे दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में 0 टॉलरेंस रखी जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। और आप ये भी जानना चाहते होंगे कि कैग रिपोर्ट केजरीवाल सरकार जब यहाँ पर थी दिल्ली में तो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला कैसे हो सकता है जब इसे पहले ही सत्र में पेश किया जाएगा। तो देखिए, इस पर जमकर निशाना बीजेपी के द्वारा लगातार साधा गया। इस बीच भ्रष्टाचार को लेकर मुखर तौर पर सभी लोग बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली क्यों मानी जा रही है और इसी को लेकर जानकारी मिली है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए जांच की गारंटी दी गई थी। कि देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। तो दिल्ली चुनावों के दौरान यमुना को लेकर जमकर सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर सरकारें लगाती हुई नजर आई। जैसे ही चुनावी नतीजे आए, बीजेपी जीती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने का ऐलान भी कर दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना को लेकर जमकर सियासत भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी का विजन। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। दिल्ली सरकार का यमुना को नमन। यमुना गाने होंगे को साफ करने से लेकर यमुना में जहर डालने तक हर एजेंडे को दिल्ली के लोगों के बीच परोसा गया। लेकिन अब बारी उन वादों को पूरा करने की है। तो दिल्ली सरकार कैबिनेट की बैठक से पहले यमुना जी का आशीर्वाद लेने और अपने संकल्प को दोहराने पहुंची। हमारी प्राथमिकता रहेगी मां यमुना
को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। एक तरफ शपथ के बाद सीएम समेत पूरी दिल्ली सरकार यमुना के घाट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना में मशीनें गोता लगा रही हैं। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार पूरे मिशन मोड में है, लेकिन इस संकल्प सिद्धि पर विपक्ष की भी पैनी नजर है। अब अगले 5 सालों में इन सब प्रयासों के बाद, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार, एलजी इनके, दिल्ली में इनकी सरकार, और जहां तक लग रहा है जिस तरह से पार्षद तोड़ने का काम शुरू हो गया है, मेयर भी इनका पार्षद नगर निगम होगा, सब जगह होने के बाद फिर भी अगर यमुना साफ नहीं होगी तो हम सवाल तो पूछेंगे 5 साल बाद की फिर राजनीति हुई। तो अभी जो कुछ भी है मैं उस पर भरोसा नहीं कर रही, वो सिर्फ एक फोटो ऑप होता है, एक दिखाना होता है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन आपकी चाहत हकीकत में बदलती है नहीं बदलती, हम वो देखना चाहते हैं। विपक्ष को 5 साल के बाद का इंतजार है, तो दिल्ली सरकार को 1 साल में यमुना की सफाई का टास्क मिला है। इस 1 साल में रेखा सरकार को यमुना में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करना है। यमुना से सफेद प्रदूषण का प्रवाह रोकना होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाना होगा। यमुना किनारे टूरिज्म कॉरिडोर के वादे पर काम करना होगा। वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट का खाका खींचना होगा। यमुना एक्शन प्लान पर फिर से काम शुरू करना। 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते की समीक्षा करनी होगी। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं।